आज का टॉपिक है हमारा ग्राफ कन्वर्जन। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। क्वेश्चन अगर आए तो बन ही जानी चाहिए इस टॉपिक से। बच्चों को थोड़ा लेंदी लगता है क्योंकि इसमें कुछ काम करने को होता है या प्रैक्टिस इस पर कम होता है क्लास में भी, या हम लोग भी कम प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो छूट जाता है क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का। तो हम चाहेंगे कि आपका सवाल छूटे नहीं। तो हम लोग कौन कौन सा ग्राफ किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो, किसी भी ग्राफ को किसी भी ग्राफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई बात समझ में? मेनली हमने अभी तक ग्राफ किसके भी सीखा है, टाइम का वेलोसिटी के साथ, टाइम का एक्सेलरेशन के साथ और टाइम का पोजीशन के साथ। तो मतलब हमने 3 ग्राफ सीखे अभी। किसका? पोजीशन टाइम वर्सेस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और इसको हमने प्लॉट करने भी सीखा अलग अलग सिचुएशन से। ठीक है, अब यह है कि इंटर कन्वर्टेबल जो दोनों होता है, जैसे मान लो वेलोसिटी, अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने बता रखा था आपको कि एक सिचुएशन दे रखा है और उस सिचुएशन का आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, कर लिया था आपने। एक्सेलरेशन टाइम उस सिचुएशन का करना हो, कर लिया आपने। पोजीशन टाइम करना होता था तो कर लिया आपने। अब है कि अगर सिचुएशन ना दे के ग्राफ दे दिया जाए और बोले कि इसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन टाइम ग्राफ बताओ, या पोजीशन टाइम ग्राफ से कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन पूछ ले आपसे कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा इसका, तभी वो इन्फॉर्मेशन आप बता पाओगे, तो आपको ये ग्राफ उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला वगैरह है कि फॉर्मूला लगा देंगे और सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टेप्स है, प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। क्लियर है? तो हम लोग कौन कौन सा ग्राफ देखेंगे, आइए। जैसे देखो, इसमें से सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण ग्राफ जो होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप मान सकते हो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन भी बताता है और पोजीशन भी बताता है, डिस्टेंस टेबल भी बताती है ना। देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको सिर्फ वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन देगा, है ना, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो हमें जर्क और चेंज इन वेलोसिटी देती है वो उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, या चेंज इन वेलोसिटी बिना हम लोग ग्राफ के भी निकाल सकते थे। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है और जिसका एरिया हमें पोजीशन या डिस्टेंस टेबल देता है, डिस्प्लेसमेंट टेबल देता है। इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप किसी तरह से कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का, या वो दिया रहे, उससे पोजीशन टाइम या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना बहुत आसान होगा। क्लियर है? तो मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। मान लो पता है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो आप चाहें तो इसको आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। क्या? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप पोजीशन टाइम ग्राफ में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? बोलो यस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब आप स्लोप निकालोगे, समझना बात को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब आप स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप आता है एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब आप एरिया निकालोगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो वो देता है हमें डिस्टेंस टेबल। अब बोलोगे सर इससे इसमें कन्वर्ट करिए, भाई रिवर्स प्रोसेस कर लीजिए। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है सर? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन दे देगा हमें कौन? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया। उसी तरह से अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप पूछें आपसे, तो वो स्लोप हमें वेलोसिटी दे देती है। तो कहीं ना कहीं ये इंटर कन्वर्टेबल आपको दिख ही रहा होगा। समझ पाए बात को? एक तो ये हो गया, और दूसरा हम लोग और भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग वेलोसिटी वर्सेस, एक नया ग्राफ हम लोग सीखेंगे यहीं पे कन्वर्जन से ही, कि वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। अभी आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम सीखा है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन भी आप बता सकते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन भी कर सकते हैं आप, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल हमारे सिलेबस में जो मैक्सिमम बातें की गई है क्लास 11th के बारे में अगर बात करें, तो वो जो एक्सेलरेशन को लिया गया है या तो यूनिफॉर्म या तो जीरो एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ज़्यादा बातें की गई है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा ग्राफ इन पे ही हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, और वो भी तब जब क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, एडवांस टाइप का।
लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल लेवल पे बात करें, क्लास 11 के बेसिस पे बात करें, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन अवेलेबल है या तो वो जीरो और या तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। मतलब आपके पास जितने भी मोशन है वो जीरो एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिफाइन है। अगर हम जीरो एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड मोशन को कैटेगराइज करना चाहे तो वो मोशन हमारे पास 6 टाइप के अवेलेबल होंगे जो आपने देखा है। ठीक है, ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं कि ग्राफ में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अगर हम बात करें फॉर एक्सेलरेशन जीरो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, तो हमारे पास जो मोशन होंगे वो 6 तरह के हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? अगर चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जैसे पहला, देखो हम चाहते हैं इसे टेबुलेट फॉर्म में नोट कर लीजिए। 6 का 6 आ जाएगा क्या? आ जाना चाहिए। तो यहां पे हम लिख देते हैं आपको मोशन के बारे में, अबाउट दी मोशन, मोशन के बारे में। ठीक है, और उस मोशन को हम लोग क्या करेंगे, अरे काहे फोन करता है अंकन कुमार? अंकन कौन है? अंकन। अबाउट दी मोशन, और उस मोशन के टाइप को जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ मोशन या मोशन टाइप कह सकते हैं, मोशन टाइप। एंड लास्ट वन इज उसकी वेलोसिटी क्या आएगी या स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी और स्लोप दिख पा रहे हैं? हाँ थोड़ा बहुत। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ का स्लोप। ठीक है, देखो अगर हम पहले मोशन के बारे में बात करें तो पहला एक मोशन ऐसा हमारे पास अवेलेबल है कि जो कि एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड होगा, और लेकिन ये एक्सेलरेटेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेटेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर इस सिचुएशन को तुम महसूस करना चाहो तो पता है एक्सेलरेटेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन कैसा होता है। अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन हो रहा है तो हाँ बिल्कुल एक्सेलरेशन, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। और अगर हम ये ग्राफ बनाएं, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं, समझना, बताओ बाबू, अगर हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा उसका वीटी ग्राफ क्या बनेगा? ऐसा। इस केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता था, बोलो। और अगर इसी का हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं तो ये कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, कर्व बनेगा। समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे ना? बिल्कुल, ये सब चीजें हमने बता रखी है। तो ये पॉजिटिव में हुआ। अगर यही एक्सेलरेटेड का एसटी ग्राफ हमें बनाना हो तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सेलरेटेड इन नेगेटिव डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो, एक्सेलरेटेड इन नेगेटिव डायरेक्शन की बात करें, ये वाला, ये तो रिटार्डेशन होता है बाबू। हाँ, या तो ऐसे करें इसे, है ना, या तो यही चीजें हम, मतलब यही ग्राफ हमें नीचे की तरफ ऑब्जर्व हो, ऐसा वाला कुछ इस तरह से एक्सेलरेटेड। देखो बिलो दी टाइम एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन को दिखाता है, ये वाला वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब पोजीशन ज्यादा ट्रेवल हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, कुछ ऐसा सा। ये चीजें आप खुद ब खुद महसूस कर सकते हैं। क्या आई बात समझ में? तो जब भी एक्सेलरेटेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन होगा उसका मोशन का टाइप आप ए दे दीजिए। टाइप ए मतलब एक्सेलरेटेड पॉजिटिव। क्लियर है? नहीं तो अगर हम इसके स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ को क्या देता है? वेलोसिटी देता है ना, dx/dt प्यारे बच्चों, देता है ना। अगर इसके स्लोप की बात करें तो इस डायरेक्शन में स्लोप क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा? भाई एसटी ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं आपको, ये वाला मोशन। तो बताइए, स्लोप पॉजिटिव साथ में इंक्रीजिंग, हर पॉइंट पे स्लोप बढ़ रहा होता है, तभी तो एक्सेलरेटेड मोशन की बात की गई है। वेरी गुड।
तो यहाँ पे ये चीजें ऑब्जर्व आई कि पॉजिटिव, ये जो स्लोप आया वो कैसा स्लोप आएगा, पॉजिटिव स्लोप एंड इंक्रीजिंग। स्लोप पॉजिटिव होगा, साथ में इंक्रीजिंग होगा। पहला मोशन हुआ। अगर दूसरे मोशन के बारे में बात करें, एक मोशन हम लोग ले लेते हैं यूनिफॉर्म इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यूनिफॉर्म इन, देखो यहाँ पे एसटी ग्राफ के बारे में ज्यादा सोचना है, हमने यहाँ पे दे रखा है एसटी ग्राफ सोचना है आपको। यूनिफॉर्म इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यूनिफॉर्म मोशन होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। प्यारे बच्चों, अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उस केस में एसटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है कि बदलता है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको याद होगा एसटी ग्राफ आपने क्या प्लॉट किया था, देखो यार, मतलब वेलोसिटी में चेंज, ये देखो एसटी ग्राफ, ये एसटी ग्राफ है कौन से मोशन का, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता था, वेलोसिटी बदलती थी? वेलोसिटी बदलती नहीं थी, कांस्टेंट होती थी, मतलब स्लोप आपका कांस्टेंट होता था। सॉरी, वेलोसिटी, इसका ये वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, इसका स्लोप कांस्टेंट, हर पॉइंट पे स्लोप आपको सेम मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि स्लोप और साथ में स्लोप पॉजिटिव भी होगा। तो इस मोशन के बारे में आप क्या कहेंगे, स्लोप क्या होगा, स्लोप भाई पॉजिटिव होगा और साथ में क्या होगा, कांस्टेंट। एसटी ग्राफ का स्लोप इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ पा रहे हैं, बोलो, समझ पा रहे हैं ना? वेरी गुड। अब इस मोशन का टाइप हमने यूनिफॉर्म की कैटेगरी में यू में डाल दिया इसे, और ये जो शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हैं जैसे ए यू, अभी ये शॉर्ट टर्म बना रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में इस सिचुएशन को डालेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका रिटार्डेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तीसरा हो जाएगा रिटार्डेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में रिटार्डेशन का याद है, पॉजिटिव डायरेक्शन में रिटार्डेशन, कल ही हमने एक सवाल किया था, जब ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंक रखा होगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, रिटार्डेशन। पॉजिटिव डायरेक्शन में रिटार्डेशन लग रहा होता है। तो इस सिचुएशन में आपने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था, कुछ याद होगा आपको, ये वाला कर्व याद आ रहा है, 80 मीटर वाला ग्राफ, कल हमने ये करवाया है। आई बात समझ में? इस केस में क्या हो रहा है, जरा ये बताओ, इस केस में क्या होगा, स्लोप नेगेटिव की पॉजिटिव? स्लोप नेगेटिव। अरे भाई स्लोप नेगेटिव नहीं, रिटार्डेशन लग रहा था इस केस में, तो इस केस में स्लोप नेगेटिव नहीं आता है, हर केस में स्लोप नेगेटिव आएगा। और स्लोप नेगेटिव के साथ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव के साथ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? प्यारे बच्चों बोलो, स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग। स्लोप, अच्छा स्लोप हो रिटार्डेड मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लोप पॉजिटिव आएगा लेकिन डिक्रीजिंग होगा। यस, स्लोप आएगा पॉजिटिव, ड्रॉ कर लो ना सर, इस पॉइंट पे स्लोप आप ड्रॉ कर लीजिए ना। स्लोप क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप ऐसा आया, इतना एंगल बनाया, यहाँ पे एंगल घट गया ना, देखो ना एंगल घटा, यहाँ पे एंगल घटा, तो स्लोप आएगा पॉजिटिव, स्लोप आएगा पॉजिटिव, लेकिन स्लोप घट रहा होगा, और स्लोप का घटना ही हमें क्या सेंस देगा, रिटार्डेशन का। समझ पाए? अगर जब रिटार्डेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा हो तो कब रिटार्डेशन पॉजिटिव डायरेक्शन का एग्जांपल कौन सा था, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर फेंकते हैं, ऊपर मोशन अपवर्ड पॉजिटिव लेकिन रिटार्डेशन लग रहा होता है, उस केस में ग्राफ ऐसा कुछ बनता था। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। इसे हम लोग नाम देंगे आर का, रिटार्डेशन का, और इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव आएगा एंड डिक्रीजिंग, धीरे धीरे एक्सेलरेशन घटता है ना, तो स्लोप डिक्रीजिंग। तीन मोशन हुआ। अगर अब इसी का तीनों का इन्वर्स करते हैं, मतलब होगा अब हमारा एक्सेलरेटेड इन नेगेटिव डायरेक्शन, तीनों का उल्टा, अब हो जाएगा आपका एक्सेलरेटेड, जल्दी जल्दी कॉपी करिए, एक्सेलरेटेड इन नेगेटिव डायरेक्शन। इसमें मोशन का टाइप हम लोग ए माइनस कर देते हैं, एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। प्यारे बच्चों ये बताइए इस केस में क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव डायरेक्शन में है तो सीधा सा मतलब हो गया कि स्लोप नेगेटिव होगा। अब बताओ एक्सेलरेशन हो रहा है,
बोलो। तो नेगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है। मोशन का क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन हो रहा है तो स्लोप का तो बढ़ना ही होना चाहिए ना। स्लोप का ज्यादा होना मतलब एक्सेलरेशन, स्लोप का कम होना मतलब रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन का घटना। स्लोप पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आप है, स्लोप नेगेटिव का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो स्लोप नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, यस और नो, स्लोप नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। इसको हम लोग ग्राफ से भी दिखाएंगे आपको, सारा ग्राफ एक जगह बनाएंगे, चिंता मत करिए। एक और लिख लीजिए फटाफट। अब बताओ पांचवा के यूनिफॉर्म इन नेगेटिव डायरेक्शन कर लेते हैं। यूनिफॉर्म इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखो यूनिफॉर्म नेगेटिव डायरेक्शन को आप u माइनस कर दो। अब बताइए भाई स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन मत बोलो आप लगेगा कांस्टेंट। एंड लास्ट वन इज छठा मोशन आपका होगा रिटार्डेड इन नेगेटिव डायरेक्शन। देखो रिटार्डेड भी इन नेगेटिव डायरेक्शन। प्यारे बच्चों ये बताइए स्लोप का क्या होगा, r-1, स्लोप नेगेटिव ही होगा। अब रिटार्डेड है तो स्लोप घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, रिटार्डेशन में हमेशा स्लोप घटता है, तो क्या होगा नेगेटिव में डिक्रीजिंग। बोलो टेबल छापा सबने। अब ध्यान रखना जब भी हम ए लिखें आपको समझ जाना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम u लिख रहे हैं इसका मतलब आपको समझ जाना है यूनिफॉर्म मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर हम r लिख रहे हैं तो रिटार्डेशन इन पॉजिटिव में, और ये जो -1 लगा दिए इसका मतलब डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। और ये सारी चीजें नेगेटिव में एक्सेलरेशन, नेगेटिव में यूनिफॉर्म और नेगेटिव में रिटार्डेशन। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। साफ करें इसे, छाप रहे हो क्या, वेरी गुड। मिटाए क्या किसी को कोई दिक्कत बाबू, कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसे समझ भी लेंगे हम लोग ग्राफ से, और फिर इसी चीज को ग्राफ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो ऐसे बताने का हम सिंपल बता सकते थे नॉर्मली, 2-3 ग्राफ बता के आपको बोलते कि ये ग्राफ ऐसे कन्वर्ट हुआ, इसका एरिया निकाल लो, स्लोप निकाल लो, वैल्यू निकाल के ड्रॉ कर लो। बताने का हम ऐसा भी बताते हैं, लोग भी ऐसे ही बताते हैं कि आपको क्या करना है, इस ग्राफ का वैल्यू निकाल लेना है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको एरिया निकाल लोगे तो पोजीशन आ जाएगा, और उस पोजीशन को पोजीशन टाइम ग्राफ में वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। अगर उसका मान लो एक्सेलरेशन टाइम में कन्वर्जन करना हो तो क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम का आप स्लोप निकाल लो, और स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन का वैल्यू आया और एक्सेलरेशन के टाइम के वैल्यू में पुट कर दीजिए, ग्राफ ड्रॉ हो गया। करना हमें एक्चुअल में यही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है बतानी चाहिए आपको पता होना चाहिए, और ग्राफ में ये चीजें शो करनी है, तब एक्यूरेसी ज्यादा होगी। मतलब आपके पास फुल कंसेप्ट होगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन बनेगा। आधा अधूरा कंसेप्ट रहता है इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता है। इसलिए कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जो क्लास में करवा दिए जाते हैं, हल्के हल्के सवाल क्लास में हो जाते हैं, फिर बाद में हम जब सीट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस वक्त नहीं बनता है। कारण क्या है, कहीं कंसेप्ट मिसिंग है। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि क्लास में तो आपसे बने ही बने, साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिस करें तो आपसे सारे सवाल बनने चाहिए, तभी तो कंसेप्ट का क्लियर होना हुआ, है ना। मतलब तभी ना फुल कंसेप्ट आपको मिला, अदरवाइज आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, और उस वजह से जब प्रॉब्लम नहीं बनते हैं तो बच्चा डिप्रेस हो जाता है, भाई हमसे सवाल बन ही नहीं रहा है, और इसका वजह कहीं ना कहीं कंसेप्ट मिसिंग ही है, या फुल कंसेप्ट के अभाव में। कोशिश तो करें सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कर पाए। आइए तो आपको ये चीजें नोट करके लिखनी है कि भाई टाइम एक्सिस से एबव वाला जो मोशन होगा हमारे लिए पॉजिटिव होगा, और होता भी है, और टाइम एक्सिस से नीचे वाला जो मोशन होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव मोशन को हमेशा ग्राफ में टाइम एक्सिस के नीचे रखिए, और पॉजिटिव मोशन को टाइम एक्सिस के ऊपर रखिए। आई बात समझ में मोशन के बारे में, क्लियर है, वेरी गुड। तो पहला पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा, इन ए यू एंड आर। ए मतलब समझ रहे हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यू यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपका हो गया पॉजिटिव में, और रिटार्डेशन पॉजिटिव में। इतना ये जो मोशंस हैं, ठीक है, इस मोशन में आपको ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव होता है, हर केस में वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। इसीलिए इसे हम लोग कहां ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कहां करेंगे, हाँ एबव द टाइम एक्सिस, एबव
टाइम एक्सिस, इसे ध्यान रखना है पहली बात। और दूसरी बात कि इन ए माइनस यू माइनस एंड आर माइनस वाले मोशन को, इस मोशन में खास बात क्या होती है पता है, वेलोसिटी नेगेटिव होता है, वेलोसिटी इज नेगेटिव, इसीलिए इसे आप ड्रॉ करोगे कहां पे, बिलो टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के नीचे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, मतलब करना ही है आपको। क्लियर है? आइए इसे बढ़िया इलस्ट्रेशन से समझे इस पूरे सिचुएशन को, और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कर ले इसे। आइए ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सारे मोशन को विजुलाइज कर सकें। अभी ये 6 टाइप के मोशन है, ये 6 का 6 मोशन हम लोग इसको विजुलाइज कर सकें, और उसे हम लोग पोजीशन टाइम में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसी सिचुएशन का। मिटाए सर इसे। चलिए, हम आपको वेलोसिटी टाइम कर्व एक दे रहे हैं, और उस कर्व में तुम्हें ये 6 मोशन वाले रीजन बताने हैं। सबसे पूछेंगे और बताओगे कि ये किस तरह का मोशन है। ठीक है, आइए हम आपको एक वेलोसिटी टाइम कर्व दे रहे हैं। और आपको बताना है कि इनमें से जो 6 है, ए यू आर, ए माइनस आर माइनस यू माइनस, उसमें से कौन रीजन बताएगा। ठीक है, कौन क्या रीजन बता देगा। ये वेलोसिटी ठीक है। चलो पूछें आप सबसे। चलिए बताइए बरसा, ए बी 6 में से क्या होगा, ए यू, इनमें से आपको बताना है कि ये ए यू आर, ए माइनस यू माइनस और आर माइनस में से कौन सा होगा, ए बी। देखो ए बी वेलोसिटी टाइम कर्व है, इस केस में क्या होगा इन चारों में से, लो इनमें से बोलो ना कौन सा होगा। शर्मा कह रहे हो, ए होगा भाई। ए मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी टाइम कर्व है। समझ पाए बात को है? बोलो तुषार। बीसी क्या होगा, बीसी यू होगा। यू का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई बात समझ में, और वो भी पॉजिटिव में, तो टाइम एक्सिस के ऊपर है, ये पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, अगर ये पोजीशन टाइम होता तो एक्सेलरेशन 0 होता, लेकिन ये वेलोसिटी टाइम है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका हो जाएगा तुम्हें यू। वेरी गुड। बताओ अंकित कुमार, सी डी क्या लग रहा है तुम्हें? अच्छा ऐसे चल रहा है, इसीलिए क्या ये सोच के बोला है? अच्छा, आर, आर का मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन। यहाँ पे आर क्यों हुआ, यहाँ पे आर क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, तब ना वेलोसिटी देखो धीरे 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 वेलोसिटी 0 हुई है। ये तभी पॉसिबल है जब रिटार्डेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, रिटार्डेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इसीलिए आर हुआ। आई बात समझ में? क्या रोशन, डी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नेगेटिव में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। वेरी गुड, नेगेटिव में एक्सेलरेशन हो रहा है ये, इसीलिए ये हो जाएगा आपका ए माइनस। और ई एफ में कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन है, इसलिए यू माइनस। और एक ही बचा है आपका कौन सा, एफ जी। एफ जी में आर माइनस होगा, बिल्कुल रिटार्डेशन नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तब ना वेलोसिटी घट रही है। समझ पाए? बोलो। आइए इसी का हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें, इसी का पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। करें? बोलो बच्चों। वेरी गुड।
आइए इसी का हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ कन्वर्जन करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। आइए अब देखो, अगर हम बात करें यहां से यहां तक का, अच्छा टाइम मान लो यहां से यहां तक का टाइम है t1, यहां से यहां तक का टाइम है t2, ये टाइम हो गया आपका t3 और ये टाइम हो गया t4, ऐसा कुछ। तो बताइए फर्स्ट t1 के लिए, t1 टाइम के लिए ये क्या है, डिस्टेंस और टाइम। t1 टाइम के लिए पोजीशन टाइम में क्या होगा, ग्राफ एक्सेलरेशन वाला होगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वाला होगा। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में पोजीशन टाइम ग्राफ में कर्व कैसा बनता है, ऐसा सा, बिल्कुल। तो ये यहां से t1 टाइम तक मोशन इसका कैसा होगा, ऐसा कुछ। ये टाइम कहां हो गया, ये टाइम हो गया आपका t1 वाला, समझ गए। और ये मोशन किसको इंडिकेट करेगा, ए को, हाँ या ना, करेगा। अब उसके बाद क्या हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ है, मतलब वेलोसिटी नहीं बदली है। वेलोसिटी नहीं बदलती है, कांस्टेंट वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ याद करिए प्यारे बच्चों। कांस्टेंट वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता था, वेरी गुड। तो यहां से यहां तक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और कुछ ना कुछ स्लोप भी होगा। और ये स्ट्रेट लाइन कहां तक होगा, t2 टाइम तक होगा, वेरी गुड। समझ पा रहे हैं बाबू, बिल्कुल t2 टाइम तक होगा। और ये पोजीशन क्या हो गया आपका, ये मान लो a से b वाला रीजन है और ये b से c वाला रीजन है, b से c u की कैटेगरी में आ रही है। पकड़ पा रहे हो सपना, समझ पा रहे बाबू, ठीक है, वेरी गुड। अब आइए c से d के बारे में बात करें। तो c से d के में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली घट रही है। आइए प्यारे बच्चों पोजीशन टाइम में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करें। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीजिंग दिख रहा है, ऐसा कर्व बनेगा। इसका मतलब यहां से कर्व आपका कैसा होगा, एकदम से कुछ ऐसा ऐसा कर्व बनाना है यहाँ पे हमें, है ना, तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा। बोलो कोई दिक्कत, C से D। लेकिन ये टाइम कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये टाइम आपका हो जाएगा t3, हाँ या ना, बोलो। देखिए D के बाद क्या हुआ है, D के बाद नेगेटिव में एक्सेलरेशन हो रहा है। D के बाद सुनना, D के बाद नेगेटिव में एक्सेलरेशन हो रहा है, सुनना सुनना सुनना, D के बाद नेगेटिव में एक्सेलरेशन हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन अब घट रहा है, नहीं अब डिस्टेंस टेबल कम हो रहा है। कम मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है पोजीशन टाइम का, तो क्या करोगे, सुनो, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इसका कर्व कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसका कर्व कैसा होना चाहिए, इसका कर्व कैसा होना चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ, ये वाला, वेरी गुड, हाँ ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है नेगेटिव में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव में कैसे बाबू, धीरे 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 क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, पोजीशन वेलोसिटी बढ़ रही है, तो पोजीशन तो ट्रेवल तो बढ़ रहा है ना, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है तो पोजीशन ट्रेवल घट रहा है बाबू। ये वाला कर्व कैसे होगा, ये वाला, ये वाला ना, इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है टाइम के हिसाब से, पोजीशन। पहले वाला ग्राफ ठीक था, ये वाला, ये सर क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक तरह से s घटेगा ना, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस टेबल बढ़ेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस टेबल बढ़ेगा। एकदम बहुत तेज एक्सेलरेशन में नीचे आ रहा है 0 तक, तो उसका ग्राफ नीचे बनाते थे s घट जाता था, s घटेगा नहीं, s तो बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगा, मोशन अपोजिट हो गया। तो ये चीजें यही ग्राफ ये बता क्या रहा है, ये देखो मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी इसी का ये रिवर्स केस बनेगा। आई बात समझ में, हाँ। तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा ऐसा कर्व बनेगा,
और ये चीजें एकदम बिल्कुल इसके रिवर्स को ये बताएगा। तो ये कर्व आप ऐसे ड्रॉ कर लो, वाह बड़ा सुंदर फूल सा बन जाएगा ये, यहां से यहां तक, समझ पाए, यहां से यहां तक होगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव में एक्सेलरेशन, नेगेटिव में एक्सेलरेशन, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या है? डी से ई, डी से ई। और वाला टाइम क्या हो जाएगा? ये वाला टाइम, ये वाला टाइम डी से ई का टाइम क्या था? ओहो हो टी, चलो इसको T4, इसको T5 करते हैं, तो T4 हो गया। अब बस एक बचा हुआ है, देखो जरा, अब F से G में क्या हुआ? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन का मतलब ये हुआ कि धीरे 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 पोजीशन घट रहा है। अब देखो हुआ क्या, ये ग्राफ जो बनेगा, E से F रिटार्डेशन हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, F से G हो रहा है। हाँ F से G, अच्छा E से F वाला कहाँ बच, E से F वाला बच गया। E से F में क्या होगा? मोशन एक्सेलरेशन वाला है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ये बनेगा, बिल्कुल ये वाला ग्राफ बनेगा इसका, ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला। जैसे इसका कॉपी पेस्ट एक तरह से करो, स्ट्रेट लाइन होगा, समझ गए? हाँ E से F हो गया। E से F में ये क्या इंडिकेट करेगा? अच्छा C से D में, C से D में A माइनस, C से D में R, C से D में D से E, D से A माइनस, और E से F हो गया आपका U माइनस, U माइनस। अब देखो उसके बाद क्या हुआ है? होगा, हाँ इसके बाद देखो लास्ट में थोड़ा सा जगह बचा है क्या? हाँ थोड़ा सा जगह बच गया है, थोड़ा सा ही, जरूरत ज़्यादा नहीं जगह। इसके बाद देखो R माइनस है, R माइनस का मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन, नेगेटिव डायरेक्शन में, रिटार्डेशन नेगेटिव डायरेक्शन में का ग्राफ जल्दी बताओ। रिटार्डेशन नेगेटिव डायरेक्शन में ये बनेगा, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसा होता है, ये हुआ एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, समझ रहे हैं, और ये हुआ रिटार्डेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका कर्व कैसा बनेगा? कुछ ऐसा कर्व बनेगा, कर्व सा, हाँ एकदम बिल्कुल फोटोकॉपी हो गया इस तरह का ना, इस साइड का फोटोकॉपी हो गया, कोई बात नहीं। हाँ दोनों तो मोशन देखो ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव का, ये वाला हिस्सा नेगेटिव का, और ये टाइम हो गया आपका T5, ठीक है। T5 में ऐसा हुआ है क्या? वेरी गुड। T4 से T5 में ऐसा हुआ है, ठीक, समझ पाए? कौन C6 है? ओहो ये वाला टाइम, ओह अच्छा अच्छा, ये हुआ T5 और ये हुआ T6, तो ये वाला टाइम हो जाएगा आपका T5 और ये T6, कोई बात नहीं, कहानी एकदम क्लियर हो गई। बोलो, आपने ये सारे मोशन को ऑब्जर्व भी कर लिया बढ़िया से, कोई दिक्कत? अब आ जाए सवाल वगैरह पे, क्वेश्चन वगैरह कर लें, कहानी समझ में आ गई? बोलो, कंफ्यूजन है? किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन है? नूरेज, हाँ बोलो क्या कंफ्यूजन है बाबू? देखो इसका डाउट क्या है, डाउट ये पूछ रहा है कि सर ये D से E वाला जो कर्व बना है, ये D से E वाला कर्व ऐसे क्यों बना? ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है रिटार्डेशन की एक्सेलरेशन। देखो अगर तुम ये टाइम एक्सिस से अबव सोच रहे हो तो फिर एक्सेलरेशन वाली कहानी नहीं, रिटार्डेशन वाली कहानी आएगी। प्यारे बच्चों ये जो है ना, ये यहाँ पे है, समझो यहाँ पे इसको। अब बताओ हर्ष कुमार, तुम्हारा क्या कहना है? अब क्या कहना तुम्हारा? अब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ? देखो ये चीजें एक्सेलरेशन का बढ़ना, कर्व है एक्सेलरेशन का बढ़ना, पोजीशन टाइम में, बोलो पोजीशन टाइम। देखो हमने क्या कहा था, दो मोशन होगा बिलो दी टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन बाबू, टाइम एक्सिस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो नेगेटिव मोशन को दिखाना है। तो भाई देखो यहाँ पे आप जब भी स्लोप ड्रॉ करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हाँ या ना? तो भाई ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो हुआ है, और हॉरिजॉन्टल के लाइन के बिलो का मतलब मोशन होता है नेगेटिव, पहली बात। बोलो अब बोलो, अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस वाले मोशन को प्लॉट करते तो कहाँ प्लॉट कर रहे हैं? बिलो द नेगेटिव, ये वाला है ना, ये ऐसे कर रहे हैं ना। बोलो अब इसमें क्या हो रहा है कि पोजीशन इस वाले केस में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा,
डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम के बढ़ने से। इसका मतलब यही हुआ है। आओ प्यारे बच्चों इसको समझाएं आपको डिस्टेंस में, समझो। अब क्या हुआ, अगर हम ये कर्व देखो, कर्व बना, पोजीशन टाइम में एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा पक्का। और कर्व का स्लोप क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए पॉजिटिवली, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। सॉरी, इस केस में पोजीशन टाइम में क्या होगा, स्लोप इंक्रीज होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो प्यारे बच्चों स्लोप इंक्रीज होगा ये तभी पॉसिबल है जब मान लो यहां से आप इसको ऐसे प्लॉट करें। अब बताओ हर्ष कुमार, पोजीशन नेगेटिव में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, टाइम के बढ़ने से पोजीशन बढ़ रहा है नेगेटिव में। तो बताओ ये नेगेटिव में एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ। अब बताओ इसको किधर प्लॉट करोगे तुम, इसका नेचर तुम्हें ये नहीं दिख रहा है, साक्षात दिख रहा हमें ये वाला कर्व है। देखो अगर तुम यहां से ऊपर मत देखो बाबू, जिस पॉइंट से ड्रॉ करते हैं उसके बिलो एबव की बात करेंगे ना, जहां से ग्राफ प्लॉट होगा उस ग्राफ से एबव या बिलो की बात करोगे ना बाबू। तो भाई ये पॉइंट तुम्हें ड्रॉ करना है यहां से, तो यहां से देखो ये बिलो तो साक्षात हुआ है, मतलब ये एक्सेलरेशन दिखा रहा है क्योंकि पोजीशन और देखो डिस्टेंस टेबल भी बढ़ रहा है किधर, नेगेटिव में। हाँ, ये डिस्टेंस टेबल नेगेटिव में नहीं बढ़ रहा है, बोलो बोलो रे हर्ष कुमार। तो बताओ ये होगा ना। आइए अगला स्टेप बताएं आपको कि ग्राफ को सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स है, हाउ टू सॉल्व। सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है। उसके लिए पहला पॉइंट कि आपको क्या करना है, ग्राफ में मार्क कर दीजिए AUR, जिससे आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। AUR, A माइनस U माइनस एंड R माइनस, ठीक है। इन दी गिवन VT ग्राफ, ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल। डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए आपको ये चीजें मार्क कर दोगे, क्योंकि मार्क कर दिया तो हमने ये जैसे वेलोसिटी टाइम में हमने ये मार्क किया तो उससे समझ में आया ना मोशन कैसा है, और उसको प्लॉट करना आसान है क्योंकि हर टाइप के मोशन का पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, तो सीधा बिना डाटा का भी आप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट 1 इज, अब आपको क्या करना है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो भाई एरिया कैलकुलेट करिए उस ग्राफ का, VT ग्राफ का, है ना। कैलकुलेट एरिया, जो कि आपको क्या देगा, जो कि आपको दे देगा, नहीं अगर हम एरिया को विथ मैग्नीट्यूड के साथ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। एरिया अगर विथ मैग्नीट्यूड, सॉरी विदाउट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा विथ साइन। और अगर हम बात करेंगे किसका, एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एरिया होगा, या डिस्टेंस की बात करेंगे तो मोड ऑफ ए आ जाएगा। समझ रहे बात को, इस तरह से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, हमने पिछली क्लास में ये आपको सिखाया था ना कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं एरिया से, सिखाए थे ना, बोलो रे होगा, ऐसे बोलोगे तो कैसे होगा। अंडर VT ग्राफ फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरी बात, प्लॉट ST ग्राफ, प्लॉट ST ग्राफ अकॉर्डिंग टू देयर शेप। अब शेप के अकॉर्डिंग ST ग्राफ प्लॉट करना है, और शेप यहां से डिसाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों, नहीं, और वैल्यू क्या रहेगा तो वो वैल्यू यहां से डिसाइड हो जाएगा, समझ गए। शेप आपका मोशन डिसाइड करेगा और वैल्यू एरिया डिसाइड करेगा, समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। शेप ऑफ AUR ETC मोशन, नहीं, और लास्ट में लास्ट पॉइंट पॉइंट 4 कीप ऑन एडिंग एरिया फॉर फर्दर डिस्प्लेसमेंट।
एरिया निकालना हो, अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या टोटल डिस्टेंस निकालना हो, एरिया को प्लस कर दीजिए आप। विथ साइन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, विदाउट साइन करोगे तो टोटल डिस्टेंस टेबल आएगा। क्लियर है? छाप लिया सबने? है क्या? वेरी गुड। आइए सवाल करें। छाप रहे हो? स्लो वाला भी हम बताएंगे आपको, स्लो वाले तरीके से कैसे करते हैं। ये तरीका यूनिवर्सल है, उसमें है कि वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही एक्ट करेगा। हमेशा आप स्लो वाले तरीके से ग्राफ को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए आइए एक सवाल दें आपको और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए कोशिश करना, जल्दी करें स्टेप को फॉलो करते हुए। ये 2 सेकेंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में 4, और उसके बाद ये है 4 सेकेंड और ये है 8 सेकेंड। 8, ये 12 है मान लो, और ये 16 है। कुछ ऐसा सा। 8 से 12 कांस्टेंट हो गया, उसके बाद 16 पे 0 हो गया, और ये वैल्यू है आपका, आवश्यकता पड़ेगी तो -8 वेलोसिटी है। समझ गए बात को? टाइम दे रखा है सेकंड में। आपको क्या करना है, आपको इसमें पूछा गया है क्या क्या क्वेश्चन, वो नोट करवा देते हैं, फिर आपको बनाना है। दे रखा है कि एट टाइम t equal to 0, x coordinate of the particle एज x इक्वल टू 10 मीटर, यानी इनिशियली ये 10 मीटर पे है ना। तो आपको पहला कहा गया है कि भाई प्लॉट करना है आपको xt ग्राफ, ठीक है। दूसरा इसमें फाइंड करना है आपको, फाइंड वेलोसिटी एवरेज एंड स्पीड एवरेज। इस एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है पूरी जर्नी की, टोटल 16 सेकेंड में, मतलब 0 से 16 सेकेंड में। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t बराबर 2 सेकेंड टू 8 सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड से टाइम 8 सेकेंड के बीच में। समझ गए बात को? वेरी गुड। हम चाहते हैं कि पहले आप लोग अटेम्प्ट करें, हम तो बताएंगे ही। आइए अब हम लोग ट्राई करें। पहले हमने आपको ये कहा कि पहले मार्क कर लो भाई यू ए क्या है, यहां बताओ ये क्या होगा, ए होगा, बोलो। और ये क्या होगा, बोलो। ये वाला पोर्शन क्या था, यू आर या क्या, आर होगा। वेरी गुड। ये क्या है, ए माइनस, बोलो। और ये यू माइनस, और ये क्या होगा, आर माइनस। क्लियर है ये वाला? इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब हम लोगों को क्या करना है, आपको पोजीशन निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इसलिए एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हर टाइम इंटरवल का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आप बताइए 0 से 2 सेकंड में कितना एरिया होगा,
ठीक है, टेबल को ऐसे लिखना। 0 से 2 सेकंड में एरिया कैलकुलेट कितना होगा, बोलो बाबू। बिल्कुल, 0 से 2 सेकंड में एरिया होगा, इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। 0 से 4 का डायरेक्ट निकालोगे नहीं, टाइम, हर टाइम इंटरवल का ग्राफ आपको प्लॉट करना है, तो हर टाइम इंटरवल का निकालो। हाँ तो पता है, सुनो ना, तो 0 से 2 में बेस इंटू हाइट कर लो, तो बेस 2 और हाइट कितना है 4, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका करोगे हाफ, बेस का वैल्यू 2 और हाइट का वैल्यू कितना है 4। बस इतना आपको, बस ये वाला का एरिया निकालना है, 0 से 2 सेकंड वाला, तो कितना होगा 4 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 मीटर आएगा। उसके बाद बोलो यहां से यहां तक का भी, अच्छा ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, चलो पॉजिटिव होगा। उसके बाद बोलो ये वाला क्या होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव ही, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये भी हमें लगता है 4 ही होगा, ये भी प्लस 4 मीटर होगा, तब ना 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 0 से 4 तक। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया। अब आइए हम लोग यहां से 4 से 8 सेकंड की बात करें। 4 से 8 सेकंड तक अगर आप एरिया निकालोगे तो हाफ बेस का वैल्यू अगर हम लोग कितना 8 - 4, 4, और हाइट की बात करें तो हाइट कितना होगा 8, बोलो दिख रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी नेगेटिव ऐसे भी है, तो ये हो जाएगा 2 2 जाए, मतलब ये होगा -16 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो यहां से यहां तक का एरिया आपका -16 होगा, क्लियर। और यहां से यहां तक का एरिया 8 में से 4, ये रेक्टेंगल है, लेंथ कितना है 4 और ब्रेथ कितना है -8, तो कितना हुआ 8 चौका 32, -32 मीटर। कोई दिक्कत। उसके बाद आओ यहां से यहां तक का एरिया बताओ, हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रेंगल पार्ट है ये, तो 16 से 12 कितना हुआ, हाफ बेस कितना है इसका 4, और हाइट की बात करेंगे तो -8, यहां भी ये हो जाएगा आपका कितना -16 मीटर। समझ पाए, बोलो कोई दिक्कत। तो हमने क्या किया, सबका एरिया निकाल लिया, ठीक है, और एरिया को हमने कुछ ऐसे टेबल से दिखा रखा है आपको, ये वाला देखो जरा, हमने निकाला था 0 से 2 सेकंड में एरिया कितना आया +4, 2 से 4 सेकंड में एरिया कितना आया +4, 4 से 8 सेकंड में एरिया कितना आया था -16, 8 से 12 में एरिया कितना आया था, भाई डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एरिया आएगा विद साइन -32, और 12 to 14 था कि 16 था, लास्ट में टाइम 16 था, तो 12 to 16 सेकंड में एरिया कितना आया था -16, क्लियर है। अब सुनो पोजीशन डिसाइड करते हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट दिया बाबू, ये पोजीशन नहीं बताया, अब हमें डिस्प्लेसमेंट से एक्स कोऑर्डिनेट का पोजीशन निकालना है। आओ बताओ, स्टार्टिंग में वो कहां पे था, स्टार्टिंग में 10 मीटर पे था, तो भाई स्टार्ट हम लोग कर गए 10 मीटर से, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट एट द इंटरवल ऑफ टाइम, इस इंटरवल ऑफ टाइम में स्टार्टिंग से वो कहां था, स्टार्टिंग में तो 10 पे था और 4 आगे गया तो 14 पे पहुंच गया, बोलो। उसके बाद 14 के बाद फिर ये 4 आगे गया, इसका क्या मतलब हुआ, 14 से +4 हुआ है, तो ये बन जाएगा 18 पे पहुंच जाएगा। अरे बेशरम कहीं का, +4 हुआ कि -4 हुआ, यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, क्या घटेगा, डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। दो से 4 सेकंड में रिटार्डेशन हुआ है, रिटार्डेशन में स्पीड स्लो डाउन होती है, जब आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में, रिटार्डेशन हुआ ना इस केस में, तो ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी आगे जाती है, डिस्टेंस फॉरवर्ड ट्रेवल होती है, ये इसी चीज को तो इंडिकेट करता है। जब डिस्टेंस पीछे आएगा, हम पीछे आएंगे तो ना क्या होगा, डिस्टेंस घटेगा, जो कि 4 से 8 सेकंड में दिख रहा है आपको। आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मतलब गाड़ी को रिवर्स बैक कर दिए, एक्सेलेटर डाल के रिवर्स बैक करते हैं ना, तो वो होता है। आया ना एरिया नेगेटिव, एरिया पॉजिटिव का मतलब हुआ डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल हुआ है, सिंपल सी चीजें हैं। तो 2 से 4 सेकंड में 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए, 14 से 18 पे पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, 4 से 8 सेकंड में नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अप्लाइड हुआ है, जिस वजह से एरिया नेगेटिव -16 आया, तो आए ना पीछे कितना -16, 18 पे गए थे और पीछे आ रहे हैं -16 पे, पहुंच गए कितना पे 2 मीटर पे, पोजीशन फाइनल पोजीशन है ये। उसके बाद फिर क्या हुआ, 8 से 12 में फिर क्या है कि वही जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो रिटार्डेड एक्सेलरेशन बना रखा था, वो फिक्स कर दिया, तो तब भी तो पीछे ही आएगा ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे ही आएगा ना,
तो पीछे कितना आया, 8 से 12 सेकंड में 32 मीटर और पीछे आया, तो पहुंच गया ये 30 मीटर पीछे, नेट 30 मीटर पीछे पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, 12 से 16 के बीच में ये -16 मीटर और पीछे गया है, यानी नेट पीछे ये 46 पे पहुंच गया। आई बात समझ में? तो ये पूरा डाटा हो गया जो हमने यहां से एरिया से कैलकुलेट कर रखा। अब इसी को हम लोग प्लॉट करेंगे। ये एरिया आया है, प्लॉट हमें एक्चुअल में ये न करना है, पोजीशन करना है ना प्लॉट, तो हमें ये चीजें प्लॉट करनी होगी इस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, याद रखिएगा। क्लियर है? बोलो, आइए प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हटेगा, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा, मतलब बड़ा बनाएंगे जूम करके, इसीलिए इसको हम लोग साइड कर देते हैं और आपको बड़ा वाला ग्राफ दिखाते हैं। अभी तक तुम्हारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर नहीं हुआ लगता है। वाह, कैसे तुम करेगा नहीं कुछ कुछ, आगे पीछे का सेंस अभी भी तुम्हारा गड़बड़ाया हुआ है? फील किया करो सिचुएशन को। रिटार्डेशन का मतलब ब्रेक हो गया, ब्रेक लगा। चलिए प्लॉट करते हैं। ध्यान से समझना, टाइम इंटरवल याद है ना सबको? टाइम इंटरवल ठीक है, क्या क्या था पहले? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 के बाद क्या है 12, 12 के बाद 16, ये टाइम इंटरवल है। मोशन याद रखिएगा, सबने मोशन प्लॉट किए थे ना, यू ए वगैरह, तो उससे क्या पता चल जाएगा? 0 से 2 में ए था, यू था, क्या था बोलो? ए था, वेरी गुड। और ए होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ में ए का मतलब ऐसा होता है, हाँ या ना? बिल्कुल होता है। अब बोलो ए में 0 से 2 तक कहां तक चले थे? 0 से 2 में कहां तक चले थे बोलो? कितना मीटर चले थे? 10 पे इनिशियल पोजीशन हमारा क्या था? 10, यानी स्टार्टिंग हमारा कहां से होगा? 10 से, बिल्कुल। तो पहुंचेंगे अगर कहां तक? अगर मान लो ओरिजिन से चल रहे हैं तो कहां पे पहुंच गए? 14 पे पहुंच गए ना। अगर हमारे पास इनिशियल पोजीशन 10 है और मान लो तुम ओरिजिन से चलना स्टार्ट करो, तो कुल मिला के ओरिजिन से कितना दूरी पे तुम पहुंचे? 14 मीटर की दूरी पे पहुंच गए आप, समझ गए? तो ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट मार्क होगा? 14 होगा ना, कि 10 मार्क करोगे कि 4 मार्क करोगे? हाँ, तो वही तो बोले, 10 ओरिजिन से आप 10 पे खड़े थे और 4 उधर गए, तो ओरिजिन से कितनी दूरी हुई आपकी? हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? ओरिजिन। अगर यहाँ पे 10 लिखते तो तब 4 पे जाते ना। अगर यहाँ पे 0 लिखेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे बाबू? अल्लाह, तो हम सारा डिस्टेंस यहाँ पे ले रहा लड़का, यहाँ पे 14 मीटर डिस्टेंस कहाँ से? ये 10 मीटर डिस्टेंस कहाँ से? तुम क्या बोलना चाह रहे हो? 10 मीटर से तो वही तो 10 मीटर से गए तो कहाँ पे पहुंचे फाइनल पोजीशन? कहाँ से 14 पे पहुंचे? 10 से 14, 10 से 14 पे पहुंच गए, 10 से 14 पहुंच गए, 10 से 14 पे 24 पे पहुंचेंगे ना। 10 से 14 कहाँ पे 10 देंगे बोलो? यहाँ पे 10 है, तुम ये कह रहे हो। अगर हम इसको 10 माने और यहाँ पे 14 नहीं चलेगा, वही तो हम भी बोल रहे हैं। अरे लड़का, 14 मीटर जो हमारा लोकेशन है वो कहाँ से है? ओरिजिन से लोकेशन। पहले भाई हमारा 10 मीटर जो लोकेशन था वो कहाँ से था? ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पे खड़े थे और 4 और गए तो 14 मीटर पहुंच गए ओरिजिन से। तो ओरिजिन से ये वाला जो डिस्टेंस होगा 14 होगा। चलो तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है, लो बीच में कहीं 10 मार्क कर लो, 10 मार्क कर लो, ज्यादा ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ 2 सेकंड पे प्लॉट होगा, वो कहाँ पे जाके रुकेगा? ये कहाँ पे जाके रुकेगा? ये यहाँ पे 14 होगा ना, 10 से 4 गया। हम डायरेक्ट अगर ये 10 नहीं लिखते तो 14 लिखने में तुम्हें कोई आपत्ति? ये 14 लिखेंगे कोई आपत्ति? फिर वही बात। तो हम क्या लिख रहे थे? हम तो कुछ और नहीं, यहाँ पे 4 लिख रहे थे कि 14 लिख रहे थे? चलो तुम्हारा बातें ना हम सुने, यही ना। अच्छा, 0 से 10 के मोशन के बारे में तुम्हें पूछा ही नहीं गया है, ना कहा गया, ना मतलब रखना है। आपको 10 के बाद जो मोशन है उसके बारे में पता करना है।
0 से 10 पे वेलोसिटी बढ़ रही कि घट रही है? इसीलिए तो हम बोल रहे थे, ये बोल रहे हैं कि ग्राफ 10 से शुरू करें। अच्छा, तुम लोग ये कह रहे हो, सुन, ये कह रहे हो, ये कह रहे हो, इसलिए तो हम बोले कि यहाँ पे 10 मार्क कर देते हैं। कहाँ पे? T0 पे तो 10 है, कोई बेशरम कहीं का सब। T0 पे ही तो 10 लिखा हुआ है, पढ़ो तो क्वेश्चन में। तुम लोग ना किसी दिन हमें पागल कर दोगे। कोई कुछ बोल रहा है T0 पे 10 हो कैसे होगा, कोई बोल क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इनिशियल, अरे बट मारेंगे मुंह फुला देंगे। इनिशियल का मतलब क्या होता है? टाइम 0। इनिशियली हमारा पोजीशन है 10 पे, क्या दिक्कत है? कौन सही नहीं है? ये वाला। अब कैसे सही होगा ये सब पे कुछ हो? अरे मैटर तो यही ना है, मैटर तो एक्चुअल यही ना है। हो वाह वाह वाह। अब बीच में या तो तुम लोग सही बोलो या तो चुप रहो। जब ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा फिर जहां पे गलत और सही होगा वो करेंगे। चलिए, तो 0 से 2 पे हमने +4 मीटर का, यानी कि 0 से 2 पे जो एरिया आना चाहिए VT का वो +4 आना चाहिए, और पोजीशन कितना होना चाहिए? 14 का। यानी हमारा पोजीशन अब होगा कितना बाबू? 14। तो देखो, इसको दो तरह से तुम सोच सकते हो। अगर तुम ओरिजिन से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो भाई ओरिजिन से स्टार्ट करने के केस में तुम्हें पोजीशन 10 मान लेना है। यानी यहाँ पे हम स्टार्ट ही कहाँ से किए हैं? स्टार्ट ही कहाँ से किए हैं? 10 से। तो यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा और ये कर्व चला जाएगा कहाँ पे? 4 पे, सॉरी 14 पे, 14 पे, 10 से 14। या ये काम आप अगर चाहते कि ओरिजिन भी लोकेट रहे, ओरिजिन भी लोकेट रहे, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि आप 10 से स्टार्ट कर लीजिए। ये यानी कि मान लो हमारा जो लोकेशन है वो स्टार्ट ही हुआ है कहाँ से? 10 से। ये मान लो 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मोशन हमारा तो 10 से स्टार्ट हुआ है ना प्यारे बच्चों, बोलो। और 0 से 2 में 10 होगा। इसका मतलब यहाँ से हमारा जो पोजीशन टाइम में वेलोसिटी यहाँ पे थी कि नहीं थी हमारे पास? याद है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये वाला सिचुएशन क्या था? ए था, एक्सेलरेशन था। इसका मतलब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म थी, तो मोशन यहाँ पे ऐसा होगा। अगर ये 10 से होगा तो मोशन ऐसा होगा। या अगर आप ओरिजिन से करोगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिन ना रहे, मतलब ओरिजिन भी रहे, तो आप मोशन यहाँ से स्टार्ट करिए, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 2 सेकेंड। क्या दिक्कत है बोलो? समझे बात को? हाँ या ना? बात समझे? अगर आप 10 यहाँ पे रखते दिए, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता, एक ही चीज है। चलो, तो 2 सेकंड वाला काम हमारा कंप्लीट हुआ। ये मोशन कैसा है? अब इसके बाद जो मोशन है, याद करना, इसके बाद जो वेलोसिटी टाइम का सिचुएशन था वो ऐसा था। ये R वाला सिचुएशन है। अब कहां से? 2 से 4 में R हुआ है वेलोसिटी टाइम में, समझ रहे हैं? R का मतलब होता है रिटार्डेशन पॉजिटिव डायरेक्शन। R का मतलब रिटार्डेशन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, ब्रेक लगा और ये चीजें आगे जा रही है, तो ब्रेक लगना का मतलब स्लो डाउन हो रहा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल तो होगा ही। तो यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि देखो रिटार्डेशन हो रहा है और डिस्टेंस भी ट्रेवल होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए कितना? 4 मीटर। इसके बाद स्लोप ऐसा कुछ बनेगा, समझ पा रहे हो? हॉर्स पावर, वेरी गुड। इसके बाद क्या होगा? यहां से 4 सेकेंड तक का जो सिचुएशन होगा वो आपको 18 मीटर से और ऊपर नहीं गया है। चलो तब तो ठीक है, 18 तक पहुंचा देते हैं इसे। इसके बाद 0 से 2 में जो होगा ग्राफ ऐसा होगा, हाँ या ना? बोलो, होगा? क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और रिटार्डेशन भी शो करना है हमें, दोनों चीजें हैं। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका U। इसीलिए बोले थे ये सब चीजें, सॉरी U नहीं R। क्लियर है? पहुंच गए वहां तक? इसके बाद बताओ बाबू कहानी क्या हुई है? 4 से 8 सेकंड में क्या हुआ है? 4 से 8 सेकंड में देखो 2 मीटर पे पहुंच गए हैं। हाँ, तो 2 मीटर कहाँ पे है? 10 से इधर होगा, तो ये मान लो 2 मीटर है। 2 से कम नहीं हुआ है? हाँ नहीं, ये मान लो 2 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ है कि यानी कि हमारा जो पोजीशन होगा 8वें सेकंड में, 8वें सेकंड में ना,
8वें सेकंड में हमारा पोजीशन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी ये पॉइंट अब यहां पे मिलेगा। अब बताओ नेगेटिव में ये पॉइंट यहां से यहां कैसे मिलाओगे, सी स्ट्रेट लाइन कि कर्व, कर्व बिल्कुल, और कर्व कैसा होगा, नेगेटिव में एक्सेलरेशन, नेगेटिव में एक्सेलरेशन वाला कर्व दिख रहा है तुम्हें, नेगेटिव में एक्सेलरेशन ये वाला कर्व बनेगा, और सॉरी नेगेटिव में एक्सेलरेशन का मतलब होता है, नेगेटिव में एक्सेलरेशन का मतलब ऐसे होता है, वेरी गुड, नेगेटिव में एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ, वेरी गुड। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, क्या कुछ गड़बड़ हो गया ना, ठीक है ना, नेगेटिव में एक्सेलरेशन हो गया, वेरी गुड, पहुंच गए हम लोग कहां पे, 8 पे। इसके बाद क्या हुआ है, ये है नेगेटिव में एक्सेलरेशन a माइनस 8 सेकंड में, और 8 सेकंड से 12 सेकंड का क्या हाल है जरा देखो तो, 8 सेकंड से 12 सेकंड तक -30, 8 से 12 सेकंड तक -30, तो -30 मान लो यहाँ पे 30 से 46 ना, ये मान लो -30 नीचे है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 सेकंड पे हमारा लोकेशन कितना होना चाहिए, -30 होना चाहिए, मतलब ये ग्राफ यहाँ पे पहुंचेगा। अब बोलो किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पहुंचा है। आपको याद होगा ये वाला जो कर्व था इसके बाद ऐसा कुछ था, नहीं था, अच्छा ऐसे था, ये वाला था, तो ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा a, और r कंप्लीट हो गया, ये a माइनस कंप्लीट हो गया, मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा बिल्कुल, यानी यहां से यहां तक का जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ या ना। ये स्ट्रेट लाइन किसको दिखाता है, u माइनस को, u माइनस शो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या बरसा दिक्कत है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिटार्डेशन हुआ है नेगेटिव में, समझ रहे हैं, रिटार्डेशन नेगेटिव का मतलब ये हुआ है कि ये और पीछे गया है -46 तक, इसका मतलब ये पहुंच जाएगा कहां पे, -46 में पहुंचेगा, कहां पे, 16 मीटर पे, रुक तो जाओ, ग्राफ नीचे कहां ले जा रहे हैं, लोकेशन ये है। अब बोलो बाबू, यहां से ऊपर जाएगा कि बेवकूफ का बेवकूफी हो गए, -46 कहां पे है, 30 के ऊपर की 30 के नीचे, लेकिन क्या तो पागल हो, कुछ बोल रही है, रिटार्डेशन नेगेटिव में हो रहा है, वेलोसिटी घट ही तो रही है नेगेटिव में घट रहा है, मतलब पीछे ब्रेक लगना स्लो हुआ, डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल पीछे ही हो रहा है ना अभी भी, तब ने 30 से 46 गया है, कैसे बच्चा सब सोचता है, समझ में नहीं आ रहा है भाई। वहां पे देखो ना एरिया -16 दिख रहा है सीधा सा, कुछ भी बोलते हो, ऐसे ऊपर जाने का मतलब समझे, ऊपर जाने का मतलब क्या समझे, पॉजिटिव वेलोसिटी आ गई इसके पास, एक्सेलरेशन आया, कहां से होगा ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सिचुएशन होगा r माइनस, ये वेलोसिटी टाइम में ऊपर जाता है, वेलोसिटी टाइम में ये ऊपर जाएगा, तो अब ना कचरा ही तुम लोग करोगे पढ़ाई लिखाई का, कुछ उल्टा पुल्टा। अब इसके बाद क्या होगा, ग्राफ कर्व होगा, और कर्व कैसा होगा, ऐसे वाला कर्व होगा, है ना, ये ऐसा वाला कर्व होगा, रिटार्डेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में रिटार्डेशन को शो करता है, तो ये कर्व आपका हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में रिटार्डेशन, नेगेटिव डायरेक्शन में रिटार्डेशन हो गया, पूरा कहानी क्लियर। बोलो इस डॉट में किसी को, सॉरी इस ग्राफ में किसी को कोई डाउट है तो बोलो, डॉट में ग्राफ, इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया था। अब देखो ये तो हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया इसका, तो अब आपको ये पूछा गया है इसमें कि एवरेज स्पीड बताइए, पहला सवाल एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, उसके लिए आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की जरूरत पड़ेगी। तो आइए पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एरिया का सम विथ साइन एरिया, तो ये देखो ये एरिया हमने निकाल रखा था, एरिया का सम करना है विथ देयर साइन, तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों बताओ, 4 + 4 -16 -32 और -16 मिला जुला के कितना हो जाएगा, बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -56, तो -56 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें अगर हम, तो टोटल डिस्टेंस समझ पा रहे बाबू, टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस में यही चीजें लेनी है आपको बिना साइन के साथ, आए सबको प्लस करो,
तो 4 + 4 + 16 + 32 प्लस अगेन 16, तो ये हो जाएगा 72 मीटर। वेरी गुड। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम देखो, टाइम इंटरवल टोटल अगर आपने देखा होगा तो 0 से 16 सेकंड तक आप पहुंचे हैं, तो टोटल टाइम आपका हो गया 16 सेकंड। जर्नी का टोटल टाइम हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है? एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए स्पीड एवरेज निकालते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 72 और टोटल टाइम कितना? तो कितना आएगा ये? 4.5 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी एवरेज की बात की गई तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? -56 और टोटल टाइम कितना? -3.5, तो 3.5 मीटर पर सेकेंड आया। अब देखो लास्ट में एक चीज और पूछा गया है, एवरेज एक्सेलरेशन। बाबू एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है, सुनना जरा। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालें हम लोग? तो सुनो, एवरेज एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, समझना, तो एवरेज एक्सेलरेशन कहां से कहां तक का पूछा गया है? बिटवीन, हाँ 8 से, अरे 2 से 8 ना होगा। एवरेज 2 से 8 सेकंड के बीच पूछा गया है, यानी कि वेलोसिटी एट 8 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट 2 सेकंड बाय 8 - 2। अब ये वेलोसिटी 8 सेकंड और 2 सेकंड कहाँ आएगा? कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? ग्राफ से आएगा। अब ग्राफ था कहाँ? ग्राफ तो खो गया है आपका। आइए ग्राफ को ढूंढते हैं। कहाँ गया रे? कपड़ा पास करो। ग्राफ दिखाता है आपको, ये ग्राफ है। ग्राफ याद है हमें, इसकी आवश्यकता नहीं है, मिटाते हैं। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, वहीं से आप वेलोसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिचुएशन का, तो प्यारे बच्चों क्या था? कुछ ऐसा ही ग्राफ था क्या? ऐसा था, ऐसा था, इसके बाद कुछ ऐसा था, ऐसा था और ऐसा था। याद आ रहा है कुछ? ये टाइम था 2 और ये था 4, नहीं 4, और ये टाइम यहाँ पे 8 था, ये 8 के बाद यहाँ पे ये 12 था और ये 16 था। अब देखो 2 से 8 के बारे में बात करें तो 2 से 8 में वेलोसिटी में कितनी चेंज आई वो हमें निकालनी है। भाई चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? बताओ प्यारे बच्चों, वेलोसिटी में कितनी चेंज आई यही निकालना है आपको। ये टाइम 8 पे 8 है। अच्छा हाँ हाँ, 2 पे कितनी है इसकी वेलोसिटी? 0। 2 दूसरे है 2 पे 4 था वेलोसिटी। भाग, अच्छा ये 2 पे, हाँ 2 पे सही है। 2 पे कितना है? 4 है। 2 सेकंड पे तो 4 था ना, इस टाइम पे 4 था। और 8वें सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? देखो तो -8 था। तो सीधा सीधा ग्राफ में दे रखा है। तो 8वें सेकंड पे इसकी वेलोसिटी -8 थी और 2 पे इसकी थी कितनी? 4, तो बाय 6। तो 8 4 12 -12/6 का मतलब हो गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ पाए सब लोग? यस और नो? बच्चे लेट है, बोलो। समझ पाए? नहीं, तुम भी बताओ एवरेज में क्या करते थे? 2 सेकंड। ये जो है वेलोसिटी एट होता है कि एट वेलोसिटी, जब यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी उस टाइम में लिखा रहे थे वो दी बात नहीं पूछा तुम। अरे भाई ds/dt की अगर हम बात करें, यहाँ से अगर आप वेलोसिटी एट 2 निकालना, अगर ds/dt करोगे ना तो यहाँ पे एट वाला बात आएगा। नहीं, अगर सीधा वेलोसिटी करें तो यानी कि वेलोसिटी इन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप s इक्वल टू मान लो 2t² + 3 था और यहाँ पे s इन 2 सेकेंड निकालते थे तो क्या होता था? 2 सेकेंड में वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी निकाल रहे हो तो वेलोसिटी इन 2 सेकेंड ना, 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी। अगर आप यही डिस्प्लेसमेंट टाइम करोगे तो वहाँ पे इंस्टेनियस करोगे, dx/dt करोगे, फिर भी t = 2 पुट करोगे तो आएगा, और सारा इंफॉर्मेशन एक ही है। समझ पाए? नहीं समझ पाए? 2 बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं, उसके बाद बताते हैं। देखो बाबू, 2-3 बच्चे लेट से आए हैं, समझा देते हैं, सुनो।
ये ग्राफ तो हमने पहले प्लॉट कर रखा था इसका पोजीशन। अब हमें पूछा ये जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ। तो टोटल डिस्टेंस क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया को हमें सम करना है विद देयर साइन। साइन के साथ एरिया को प्लस कर लीजिए। तो हमने साइन के साथ एरिया को प्लस किया, -56 आया। उसके बाद टोटल डिस्टेंस क्या करना, बिना साइन का एरिया को प्लस करिए। तो बिना साइन का एरिया को प्लस किया, 72 आया। और ये जर्नी का टोटल टाइम कितना था, 60 सेकेंड। हमसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज वेलोसिटी की बारे में बात करें तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट -56 था, टाइम 16। सॉल्व कर लिया, -3.5 आया। अब हमसे ये पूछा गया कि एवरेज एक्सेलरेशन बताओ इन बिटवीन 8 से 2 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। तो भाई 8 सेकंड में कितनी वेलोसिटी थी, 8 सेकंड में वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको। 8 सेकंड में इसकी वेलोसिटी -8 मीटर पर सेकंड थी और 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी। चेंज इन वेलोसिटी आपको पता चल ही गया, -12 मीटर पर सेकंड हुआ है। कितने टाइम में, 8 से 2 के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, 6। तो -12/6 -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ पाए पल्लवी? ठीक है, चलिए। तो इस तरह से ग्राफ कन्वर्जन पे सवाल होगा। एक क्वेश्चन देते हैं और आप लोग बनाइए, 2-3 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक छोटा सा डिस्कशन। नहीं, एक्सेलरेशन से पोजीशन, एक्सेलरेशन के बीच, एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच, और वेलोसिटी और पोजीशन के बीच छोटा सा कंक्लूजन निकलेंगे, करेंगे। चलिए।